की लीला। भगवान जगत नाथ जी के एक प्रेमी पुजारी माधव दास जी थे, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई थी। इसीलिए कुछ पुजारी लोग उन्हें मंदिर से दूर समुद्र के किनारे छोड़ आए। रात को जब माधव दास जी को सर्दी लगी तो जगन्नाथ जी अपने पीताम्बर उन्हें ओढ़ा आए और उन्हें निरोग कर दिया। सुबह वे पीताम्बर मूर्ति ना पाकर उनकी खोज शुरू हुई। उसे माधव दास के तन पर पाकर पुजारियों को उनकी महिमा का ज्ञान हुआ और वे उन्हें सम्मान पूर्वक मंदिर में ले आए। तब से माधव दास की भक्ति भावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन चुकी अहल्या का भगवान राम के चरण स्पर्श से उद्धार हो गया। प्रभु की दया से भक्त ध्रुव को तारों में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है कि देवता भी उसकी परिक्रमा करते हैं। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। मायके जाने वाले मार्ग में दरिया पड़ता था। आप उसके प्रेम में इतने मस्त थे कि एक मुर्दे के सहारे दरिया पार करके ससुराल जा पहुंचे। रात का समय था, घर का दरवाजा बंद था। आप दीवार के साथ लटक रहे सर्प को रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। जब पत्नी को सारी बात बताई तो वे कहने लगी, यदि इतना प्रेम प्रभु से करते तो आपका उद्धार हो जाता। ये वचन तुलसीदास जी के हृदय में घर कर गए। वे उसी दिन से प्रभु भक्ति में लीन हो गए। इस भक्ति से उनको परम पद की प्राप्ति हुई। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से रामचरितमानस की रचना की, जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुपम एवं अमूल्य भंडार है। मेवाड़ के राजा को मीराबाई की अपने गुरु रविदास से संगति पसंद नहीं थी। एक बार राजा ने प्याले में विष घोलकर इसको चन्नामृत का नाम देकर मीरा के पास भेज दिया। मीरा प्रभु का ध्यान करके विष का प्याला पी गई। प्रभु की कृपा से विष ने अमृत का रूप धारण कर लिया। शुकदेव के पिता ऋषि वेद व्यास जी ने प्रभु की कृपा से पापियों के उद्धार के लिए श्री भगवत पुराण की रचना कर दी। सदगुरु जी और उनके प्रमुख शिष्य जैसे भक्तों को भी आपके नाम के सहारे परम पद की प्राप्ति हो गई। जीव के अंदर ये विश्वास जगाना चाहते हैं कि उसे ना तो अपने पूर्व पाप कर्मों से घबराना चाहिए और ना ही अपनी वर्तमान दयनीय अवस्था के कारण हताश होना चाहिए। उसको हर अवस्था में प्रभु की अपार सामर्थ्य और दया में विश्वास करना चाहिए। प्रभु पतित से पतित व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं और वे गरीबों, दीनहीनों, बेसहारों पर भी दया की बौछार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जीव को हर प्रकार की कठिनाई में प्रभु से ही दया की आशा रखनी चाहिए। जीव का संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, फिर भी प्रभु की दया के सामने वे दुख तुच्छ या नगण्य होता है। जीव को चाहिए कि अन्य सभी सहारे त्याग कर दृढ़ता पूर्वक प्रभु की शरण ग्रहण करे और सच्चे दिल से प्रभु से दया की भिक्षा मांगे, उसकी विनती
व्यर्थ नहीं जाएगी।